दोस्तों, आजकल 90% लोग चाय का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है चाय आपके लिए कितने फायदेमंद है? हमने और आपने अक्सर यही सुना है कि चाय को पीने से नुकसान होता है, लेकिन यह आपने गलत सुना है। अगर आप चाय को सही तरीके से पीते हैं, तो यह आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको किस तरह से चाय बनानी है और किन किन चीजों का प्रयोग आपको इसमें करना है। आपको चाय कब पीनी है और कितनी मात्रा में पीनी है, और आपको किस समय चाय नहीं पीनी है और किस समय आपको चाय पीनी है। अगर इन सभी चीजों के बारे में आप जान लेंगे, तो आपके लिए ये चाय अमृत के समान हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप पानी को भी गलत तरीके से पीते हैं, तो वह भी आपके लिए जहर बन जाता है। अगर आप कोई भी चीज, जैसे कि कोई ताकत बढ़ाने की चीज भी अगर ज्यादा खा लेते हैं, तो वह भी आपके लिए नुकसानदायक होती है। इसीलिए हर एक चीज को सही तरीके से पीने से, खाने से, वह आपके लिए अमृत का काम कर सकती है और आपको अनेकों बीमारियों से दूर रख सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक बद्ध भिक्षु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह एक नगर में स्वास्थ्य से संबंधित प्रवचन दे रहे थे। तभी वहां की सभा में से एक व्यक्ति ने खड़े होकर गुरुवर से पूछा कि गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, आप मुझे उसका उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कीजिए। बद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि पूछो बेटा, आपका क्या प्रश्न है? तब उस युवक ने कहा कि गुरुवर, मैंने सुना है कि चाय हमारे लिए जहर होती है, लेकिन मैंने जिनको भी देखा है वह सभी लोग चाय को पीते हैं, लेकिन फिर भी वह स्वस्थ रहते हैं। अगर चाय जहर है, तो लोग इसका सेवन क्यों करते हैं? कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि बेटा, चाय जहर नहीं है, लेकिन अगर आप चाय को गलत तरीके से पीते हैं, तो जरूर चाय जहर बन जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें चाय के बारे में विस्तार से बताता हूं, और अगर तुम चाय में मेरे द्वारा बताई गई 3 चीजों का इस्तेमाल कर लेते हो, तो यह जो चाय है वह आपके लिए अमृत बन जाएगी। फिर गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, रोजाना 2 से 3 कप चाय आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि चाय के अंदर कई तरह के एंटीओक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को अलग अलग तरह के फायदे पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप इन 3 चीजों को, जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपनी चाय में उन्हें डालते हैं, तो आपकी जो चाय है वह आपको अनेकों बीमारियों से दूर रखेगी और आपकी इम्यूनिटी पावर को कहीं गुना बढ़ा देगी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली चीज जो आपको चाय बनाते समय चाय में डालनी है वह है अदरक। अदरक एक ऐसी औषधि है, ऐसी जड़ी बूटी है, जो कि अक्सर लोग चाय बनाते समय चाय में डालते हैं, लेकिन अगर आप अपनी चाय में अदरक नहीं डालते हैं, तो उससे मिलने वाले फायदों से आप वंचित रह जाते हैं। बेटा, आयुर्वेदिक ग्रंथों में अदरक को सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक माना गया है। यहां तक कि उसे अपने आप में औषधियों का पूरा खजाना बताया गया है। आयुर्वेद में इसको एक शक्तिशाली पाचक के रूप में लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह पाचक अग्नि को बढ़ता है और भूख को बढ़ाती है। इसके पोषक तत्व शरीर के सभी हिस्सों तक आसानी से पहुंच पाते हैं। आयुर्वेद में अदरक को जोड़ों के दर्द, मतली और गति के कारण होने वाली परेशानियों के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक को हजारों सालों से प्राचीन सभ्यताओं द्वारा एक पाचक रस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वात दोष को दूर करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो कि पेट की गैस को दूर करके पेट फूलने और उदर वायु की समस्या से बचाव करते हैं। साथ ही पेट में मरोड़ को ठीक करते हैं, मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हुए अजीर्णता में राहत पहुंचाते हैं। इस जड़ी बूटी के तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने, रक्त प्रवाह में सुधार लाने और अवरुद्ध रक्त वाहिनियां करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें हृदयघात यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को कम करती है। अदरक में जिंजरोल नामक एक बहुत ही असरदार पदार्थ होता है, जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है, और अदरक गंभीर और स्थायी इन्फ्लेमेटरी रोगों के लिए एक असरदार उपचार है। कई लोगों
कि फेफड़ों की ऑक्सीजन वाहिकाओं के स्नायु में सूजन आ जाती है और वह विभिन्न पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे दौरे पड़ते हैं कोए, तो उनको भी यह खत्म कर देती है। और इसके साथ ही अदरक दो तरीके से दमा के उपचार में लाभदायक होती है। पहला, हवा के मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित करने वाले एंजाइम को अवरोध करते हुए, और दूसरे, हवा के मार्ग को आराम पहुंचाने वाले दूसरे एंजाइम को सक्रिय करते हुए। इसके अलावा अदरक आपके शरीर के अंदर सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है, जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचाती है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपके वजन को कम करती है और आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है। इसीलिए आपको चाय के अंदर अदरक डालनी चाहिए, फिर बहुत ब्यू। दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपको आपकी चाय के अंदर दालचीनी डालनी है। दालचीनी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे खाने में भी उपयोग ली जा सकती है। दालचीनी में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, ड्रेट, एंटीओक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल जैसे गुण होते हैं जो हमें अनेक परेशानियों से दूर रखते हैं। अगर आप दालचीनी को चाय में डालते हैं तो यह आपके ब्लड शुगर को कम करने में आपकी मदद करती है और चाय में एक धीमी खुशबू पैदा करती है। इसको डालने से चाय में एक अलग प्रकार की मिठास उत्पन्न होती है।